हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद रवानी सर। तो आज जो 10th क्लास का आरबीएससी का जो पेपर हुआ है साइंस का, ठीक है, उसकी जो आंसर्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो एमसीक्यू एक खंड का है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आया है, पहले के पहला, वह निम्न में से या कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? तो कौन सी हो जाएगी? दैट इज थायराइड। जो ग्रंथि होती है वो क्या करती है यहाँ पे? शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन का कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से अ, निम्न में से कौन से जीव में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है? तो जो प्लेनेरिया है उसमें क्या होती है? नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? प्लेनेरिया। नेक्स्ट दे रखा है मानव वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। जो वक्र होते हैं, इट मीन्स जो किडनी होती हैं, वो किससे संबंधित होती हैं? उत्सर्जन से। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो जो देखो यहाँ पे इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ठीक है, ये जो सभी हैं मानव में पाए जाते हैं हार्मोन है। ठीक है, पाए जाने वाले हार्मोन है। लेकिन जो साइटोकाइनिन है, ठीक है, जो पौधों में पाया जाता है, जो किसके लिए? जो कोश की वृद्धि के लिए क्या होता है? मतलब मेन योगदान निभाता है। कौन सा? साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन इसमें जो पादप हार्मोन क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट दे रखा है संकर एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो 1:2:1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा यहाँ पे पूरा जो पूछता है यहाँ पे कि पूर्ण अनुपात जो होता है वो कितना होता है? यहाँ पे फाइनल जो अनुपात होता है वो होता है 9:3:1 होता है। लेकिन जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सौर ऊर्जा स्थिरीकरण करके एक उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं? तो कौन हो जाएगा? जो उत्पादक हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या होते हैं यहाँ पे? इसका मतलब सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके विषम पोषियों के लिए उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एक, तो ठीक है, और एक क्या दे रखी है? फोकस दूरी दे रखी है। तो इसमें ये बताना है इनमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट जो संबंध है कि जो भाई ये है, ठीक है, यहाँ पे आर होता है, वक्र त्रिज्या ये यहाँ पे एफ होती है। तो इन दोनों में जो संबंध होता है, जो आर बराबर क्या होता है? 2f के बराबर होता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से है श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अवयवी वर्णों में, जो अवयवी वर्णों में क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है। तो प्रकाश का सबसे कम जो झुकाव है या विचलन है वो होता है। ठीक है। तो जो अपन करते हैं विव, ठीक है, विवग्योर। तो इसमें अपने को देखना है जो सबसे कम विचलन है, ठीक है, सबसे कम विचलन होता है रेड वाले का, और सबसे जो अधिक विचलन होता है वो होता है किसका? बैंगनी का। तो इसमें सबसे कम विचलन पूछा है, तो किसका हो जाएगा यहाँ पे? सबसे कम विचलन हो जाएगा किसका? लाल कलर का। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है यहाँ पे? बैंगनी कलर का। ठीक है। और कितने रंग है यहाँ पे? ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं वे जा नी, वे जा नी, हो, पी, ना, ला। मतलब वे फोर हो गया बैंगनी, आई फोर हो गया इंडिगो मतलब जामुनी, नी मतलब ब्लू होता है, हा मतलब होता है हरा मतलब ग्रीन हो गया, पी फोर हो गया यहाँ पे पीला मतलब येलो हो गया,
और ना फॉर होता है नारंगी, मतलब येलो हो गया, और रेड का मतलब क्या हो गया, लाल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसमें जो सबसे कम विचलन है वो किसका होगा, यहाँ पे सबसे कम विचलन होता है यहाँ पे लाल रंग का, और सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैंगनी कलर का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि परिपथ में पी, और ये पी बिंदु हो गया, ये क्यू बिंदु हो गया, तो इनका टोटल देखना है कि भाई जब इनको दोनों को अपन जोड़ेंगे, 2 और 2 ओम को, एक दोनों दे रखे हैं श्रेणी क्रम में, जब एक ही बनाएंगे इसका तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और ये जो 4 और 4 हैं वो दोनों किस क्रम में, यहाँ पे समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में है जब सेम प्रतिरोध होता है तो उसके लिए जो आर इक्विवेलेंस निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, R/2 कर देते हैं, मतलब 4/2 करेंगे, कटने के बाद कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है इसमें, तो जो ऑप्शन दिए हैं उनमें कौन सा अपना चांदी सबसे अच्छा चालक है। देखिए जो प्रश्न दे रखा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में, ठीक है, अंगूठा संकेत करता है, जो अंगूठा है संकेत करता है। ठीक है, तो जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में जो अंगूठा है वो किसको किसको बताता है, यहाँ पे विद्युत धारा को बताता है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा को, जो अंगूठा है उसमें जो ये मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं और ये जो अंगूठा होता है, ठीक है, ये तो ये तो बताते हैं यहाँ पे किसको, एम, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय रेखाओं को बताती है। और ये जो होता है किसको बताता है, आई को, किसको, आई को, मतलब विद्युत धारा की दिशा को बताता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा की दिशा को। नेक्स्ट दे रखा है, देखिए ये भी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से 2 प्रश्न पूछे गए हैं इसमें कि प्रश्न दे रखा है जो भी मैंने बताया था यहाँ पे 11वां प्रश्न, ये प्रश्न है नंबर 12वां। ठीक है, ये चित्र दे रखा है अपने को, और चित्र जो दे रखा है इसमें बोल रखा है कि क्षेत्र में, ठीक है, सॉरी ये है ये जो है ये अपना प्रश्न है किसका, जो फ्लेमिंग का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से यहाँ पे कह रहा है कि अभी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो चालक पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो जो प्रश्न दे रखा है अपना, ये दे रखा है कि भाई इसमें ये बताना है आरोपित जो बल है उसकी दिशा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जब अपन पढ़ते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ते हैं तो उसमें बाएं हाथ को, ठीक है, बाएं हाथ की जो एक तो होती है ये, ठीक है, और ये होता है अपना क्या, अंगूठा होता है, अंगूठा, और ये जो अपना ये अंगूठा है, अंगूठा, और ये होती है यहाँ पे तर्जनी, और ये होती है यहाँ पे मध्यमा, ये होती है मध्यमा। ठीक है, जो मध्यमा है वो अपने को किसको बताएगी, यहाँ पे वो बताएगी, मध्यमा बताएगी करंट को, कि भाई करंट किधर की साइड जा रहा है। तो जब इसको अपन करके देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, ठीक है, कि इस प्रकार से अपन करके देखेंगे, ठीक है, तो जो अंगूठा है वो किधर की साइड दिखाई देगा, यहाँ पे अंदर की ओर जाता दिखाई देगा। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, कि कागज के अंदर की ओर क्या होगा, यहाँ पे इसका जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कागज के अंदर की ओर जाते हुए दिखाई देगा, किसकी दिशा, बल की दिशा। नेक्स्ट जो दे रखा है यहाँ पे Zn, नेक्स्ट दे रखा है कि भाई जिंक है और डाइल्यूट मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, इन दोनों के बीच अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये Zn क्या करेगा, इस H2 गैस को प्रतिस्थापित कर देगा और क्या बनेगा, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा, और कौन सी गैस निकलेगी इसमें, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है कि पीएच है 7, ठीक है, सॉरी पीएच है, ठीक है, उदासीन की वो कितनी होती है, यहाँ पे 7 होती है। तो आपको पता है यहाँ पे एक पीएच
0 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, 14 तक। ठीक है, 1 2 3 इस टाइप से यहाँ 7 आता है। ये होता है यहाँ पे उदासीन सबसे ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे जब बात करते हैं इधर से एक, या फिर ऐसे ही एक से बात करते हैं यहाँ पे, तो उसकी क्या होती है यहाँ पे, सबसे ज्यादा क्षारीय अम्लीयता होती है। और जो 14 है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह। ठीक है, मतलब 7 हो जाएगा। नेक्स्ट जो दे रखा है कि भाई बताइए, समीकरण ये दे रखा है अपने को, पूछा है इसमें कि यहाँ पे ये किसका, जैसे यहाँ पे पीबी, ये रिएक्शन दे रखी है, पीबीओ प्लस कार्बन और यहाँ पीबी प्लस CO2। ठीक है, तो इसमें बताना है किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा 3 और 4, मतलब कार्बन किस क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयित हो रहा है, और लेड ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सत्य कथन पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा चौथा। नेक्स्ट जो दे रखा है यहाँ पे फास्फोरस, फास्फोरस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एम में, वो कितनी होगी यहाँ पे, 5 हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एथेन हो जाएगा। बीकर का चित्र बना ही सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह का नाम लिखिए, कि भाई प्रक्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, COOH, इसका जब बनाएंगे COOH, ठीक है, OH, तो ये इस टाइप से यहाँ पे इसका प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसकी संरचना भी बना सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि जल के, नेक्स्ट दे रखा है जल के नेक्स्ट दे रखा है जल के अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ का बल्ब जलने लगता है। इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया है, कि भाई जब जलीय विलयन को कोई भी अम्ल है, ठीक है, उसको जलीय विलयन में अपन क्या कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं। तो कौन सा, जब जलीय विलयन में किसी अम्ल को विलय करते हैं तो वो क्या उत्पन्न करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या उत्पन्न करता है, H+ आयन, और उससे क्या है, उसकी विद्युत चालकता के गुण को प्रदर्शित करता है। किसको, विद्युत चालकता को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पादों में, जो पादप होते हैं इसमें प्रकाश अनुवर्तन गतियों को बताइए, कि प्रकाश प्रकाश की उपस्थिति में कौन कौन सी गतियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले दो अंगों के नाम, उसके कार्य लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। ठीक है, ये बना सकते हैं आराम से। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए, कि भाई माध्य की प्रकाश की निर्वात में चाल क्या है, ठीक है, और किसी माध्यम में चाल का जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं, अपन उसको बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं उसको, अपवर्तनांक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। इसका जो सूत्र लिखेंगे, म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देगा, कि जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कि जो वायुमंडल में, ठीक है, जो गैस होती है, ठीक है, गैस के कणों से जो प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, और जिससे प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, जिससे हमें कैसे दिखाई देता है, वो नीला दिखाई देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और विस्तार से लिख सकते हैं इसको। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो हम डिवाइस से उपयोग कर रहे हैं,
ठीक है, वो क्या हो, उनको हानि ना पहुंचे, क्षतिग्रस्त ना हो, जिससे अपन क्या करते हैं यहाँ पे फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वोल्टेज बढ़े या विद्युत धारा का मान अधिक हो और उससे जो फ्यूज तार है जिसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, वो अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गल जाए, और गलने से क्या होगा, वो उसका परिपथ टूट जाएगा, और परिपथ टूट जाएगा तो अपनी जो डिवाइस बनाई है वो, ठीक है, जो उपयोग में ले रहे हैं वो एकदम सुरक्षित रहेगी। नेक्स्ट देखा है 11वां प्रश्न, नेड लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। ठीक है, एक लेड नाइट्रेट, एक ठीक है, एक बीकर लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर एक चाइना डिश लेंगे, उसमें लेड नाइट्रेट डालेंगे, उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। ठीक है, और लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे अपन तो क्या होगा, लेड ऑक्साइड बनेगा और Na2 गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन उसको चित्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें जिंक है, और क्या बन रहा है यहाँ पे, ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम, सोडियम जिंकेट। ठीक है, और जो ये X है, ये एक्चुअल में कौन सी गैस है, यहाँ पे H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और जो सोडियम जिंकेट है इसका उपयोग जो चूहे मारने वाली दवाई होती है ना उसमें किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, H2 हाइड्रोजन गैस। कॉपर आर्द्र कार्बन में, ठीक है, कॉपर है उसको आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पड़ा रहता है, तो उसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो कॉपर है, ठीक है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, और जब कॉपर कार्बोनेट बनेगा तो उस पर एक लेयर जमा हो जाएगी कॉपर कार्बोनेट की, जिससे वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, क्षय होने लगेगा, और उसका रंग भी परिवर्तित हो जाएगा, और किस टाइप का रंग बनेगा उसका, हरा रंग में थोड़ा परिवर्तित हो चला जाएगा, उससे वो क्षय होने लगेगा। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे रजो ऋतुस्राव, ठीक है, या रजोधर्म होने का कारण समझाइए, इसकी क्रियाविधि लिख सकते हैं। ठीक है, गर्भ निरोधक युक्तियों अपनाने के कारणों को समझाइए, तथा कोई एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम कॉपर टी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी है उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कारण बता सकते हैं, क्यों करवा रहे हैं, जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, इस टाइप से यहाँ पे और बहुत सारे कारण लिख सकते हैं। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन बनने की प्रक्रिया, ठीक है, कि भाई जब यूवी रेज आती हैं सन से, तो जो ऑक्सीजन है वायुमंडल में वो क्या होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन है वायुमंडल में O2, यूवी रेज जो होती हैं, यूवी रेज की उपस्थिति में ये नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती है, और ये जब नवजात ऑक्सीजन फिर से वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके बनाती हैं O3, मतलब ओजोन बनाते हैं, उसकी क्रियाविधि लिख देंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का एक मुख्य कारक किस रसायन को माना जाता है, वह उसकी रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरो CFC, CFC, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसको मुख्य कारक माना जाता है। बाकी CH4 है, ठीक है, NO2 है, NO3 है, SO2 है, तो मतलब मेन जो होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं या शीतलन करने वाली जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो शीतलता प्रदान करते हैं रसायन, उनसे एक कौन सी CFC गैस निकलती है, और जो क्या होती है बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, तो इनके रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो वो अपन आराम से इसको लिख सकते हैं। फिर ओम के नियम लिखिए। ठीक है, कि जब भौतिक प्रावस्था, ओम का नियम क्या कहता है, जब जब ठीक है, किसी विद्युत चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, जो प्रावस्थाएं वो एकदम स्थिर रहे, ठीक है, तो उस चालक तार में, जो कोई चालक तार है, तो इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा इसके उत्पन्न सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होती है।
बी समानुपाती आई, जब बी हटेगा, सॉरी समानुपाती चिन्ह हटेगा तो आर आएगा, आर, तो बी बराबर क्या होता है आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है प्रतिरोध को परिभाषित करके इसका एसआई मात्रक। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है कि जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके मार्ग में जो उत्पन्न रुकावट है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उस जो रुकावट है उस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक, ठीक है, आर है, इसका जो मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, नाइक्रोम का तार है और विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचे, तो ग्राफ खींचने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जब यहाँ पे इसका ग्राफ खींचा जाएगा, यहाँ पे एक्स अक्ष है, इस पे क्या आई हो जाएगी, ये वाई अक्ष है, इस पे क्या वी ले लें, तब इन दोनों के मध्य जब ग्राफ खींचेंगे तो थोड़ा ऐसा आएगा। ठीक है, मतलब ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है, जो विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य जो ग्राफ खींचा जाएगा वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आएगा। ठीक है, वक्राकार स्थिति में आएगा। नेक्स्ट दे रखा है विद्युत धारा का तापीय नियम क्या है। ठीक है, मतलब जूल का तापन नियम पूछा जा रहा है यहाँ पे। किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली जो विद्युत धारा ऊष्माएं किन कारकों पर निर्भर करती है, और ओम के नियम के अध्ययन के लिए परिपथ चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं कि भाई विद्युत धारा है, विद्युत धारा का तापीय नियम क्या है कि जब विद्युत चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कंटिन्यूअसली, तो चालक तार गर्म हो जाता है, जिससे वो जो कुछ ऊष्मा किस जो उसकी जो ऊर्जा है किसमें ऊष्माएं परिवर्तित होने लग जाती है। ठीक है, तो जो आई है, जो एच है, वो होता है यहाँ पे पी इंटू पी, जो क्या होगी, पी इंटू टी होगी। अब इसको जब करते हैं तो ये आता है बी टू आई और ये टी हो जाएगा। ठीक है, एच, तो जब इस एच को हटाते हैं, सॉरी बी को जब कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है आई स्क्वेयर आर और टी। ठीक है, तो जो इसमें कारकों पे किस पे निर्भर करेगा, जो है आई के मतलब विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, और जो है एच जो है किसके, प्रतिरोध के समानुपाती, और टी मतलब जो जिस समय या जितनी समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है उस समय के समान समय तक वो प्रवाहित की जा रही है उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ओम के नियम के लिए अध्ययन के लिए परिपथ बना ही सकते हैं किसके, कि भाई ये हो गया, ये आई हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों के मध्य जो ग्राफ खींचेंगे तो एकदम स्ट्रेट रेखा में ग्राफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखे हैं, नेक्स्ट दे रखे हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया को समझाइए। तो इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है इसमें, कि भाई जब अपन NaCl मतलब नमक ले रहे हैं और इसका क्या ले रहे हैं, जलीय विलयन मतलब H2 वाटर ले रहे हैं, तब इनकी जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे एक तो क्लोर बनता है मतलब क्लोरीन गैस बनेगी, और दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे क्षार, क्षार का मतलब NaOH प्लस Cl2 और प्लस कौन सी गैस, H2 गैस मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसको संतुलित कर लेना है। तो यहाँ पे जो गैस बनेगी, ठीक है, वो कौन सी गैस बन रही है, एक तो क्लोरीन और एक कौन सी वो बन रही है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, और दूसरा क्या बन रहा है यहाँ पे, दूसरा बन रहा है यहाँ पे NaOH मतलब क्षार बन रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये अपना इसके ऊपर अपन बना के आराम से लिख सकते हैं। जो है बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए, इसकी नियत रासायनिक क्रिया लिखिए। जब बेकिंग सोडा है इसको गर्म किया जाता है तो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, समीकरण लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है अमीबा में पोषण की विधि। ठीक है, इसको आराम समझा इसको आराम से अपन लिख सकते हैं कि भाई उसमें जो सूडो सूडो मतलब उसके जो आवासीय पाद होते हैं, ठीक है, उनकी सहायता से वो क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट दे रखा है अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम। जो अग्नाशय होता है अपना, जो पेनक्रियाज होता है, उससे कौन कौन से यहाँ पे एंजाइम स्रावित होते हैं। तो प्रोटीन के लिए कौन सा होगा, प्रोटीन के लिए यहाँ पे जो एंजाइम है
प्रोटीन के लिए एंजाइम है, प्रोटीन के लिए एंजाइम कौन सा होता है, ट्रिप्सिन या फिर काइमोट्रिप्सिन भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ओनली प्रोटीन के लिए पूछा है, लेकिन प्रोटीन के अलावा और भी एंजाइम साबित होते हैं, जैसे वसा के लिए कौन सा होता है, लाइपेज। और कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम कौन सा होता है, एमाइलेज होता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन इसका राइट आंसर हो जाए। शुद्धांत में पाए जाने वाले जो दीर्घ रोमों का कार्य लिखना है, उनका क्या काम होता है। ठीक है, जल का अवशोषण करना, ठीक है, खनिज लवणों का अवशोषण करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पैरामीशियम में पोषण की विधि लिखिए। नेक्स्ट है मानव में जठर, मतलब इसका अधवा में मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम, जो जठर ग्रंथि होती है मानव में, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है, उसमें कौन सा एंजाइम जो प्रोटीन पाचक है, तो कौन सा हो जाएगा, जो उसका एंजाइम है कौन सा, पेप्सिन होता है। कौन सा, पेप्सिन। नेक्स्ट है यहाँ पे 19 क्वेश्चन, किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर, कह रहा है यहाँ पे किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, तो पर्दे पर रखा जाए तो प्रतिबिंब, मतलब यहाँ पे बी बताना है कि भाई उसका बी क्या होगा। देखिए यहाँ पे जब बिंब है तो फोकस दूरी कितनी दे रखी है, अवतल दर्पण की बात करें -16 दे रखी है। ठीक है, बिंब दूरी कितनी, इसकी जो प्रतिबिंब दूरी है, बिंब दूरी अपने को दे रखी है 24। उत्तल दर्पण है, अब सॉरी उत्तल, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, एफ माइनस में होता है। ठीक है, बिंब जो दूरी है वो भी किसमें, माइनस में होगी। और जो प्रतिबिंब दूरी है वो अपने को याद करनी है। देखिए यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे अपने को सॉल्व किया हुआ है। फोकस दूरी एफ -16, ठीक है, फोकस दूरी है -16 दे रखी है। बिंब दूरी है ये कितनी, -24। प्रतिबिंब दूरी दे रखी है कितना, वो अपने सॉरी याद करनी है। तो यहाँ पे दर्पण सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इसको यहाँ पे इधर की साइड ट्रांसपोज करेंगे तो किसका हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा किसका, प्लस का, यहाँ पे इधर की साइड। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 48 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो पी का मान है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -48। तो अतः प्रतिबिंब दूरी कितनी हो जाएगी, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ही जो क्वेश्चन दे रखा है कि अवतल दर्पण, इसका ही जो क्वेश्चन है बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव एवं मुख्य फोकस। ठीक है, मतलब अब दर्पण दे रखा है अवतल दर्पण, ठीक है, ये इसका फोकस हो गया, इसका ध्रुव हो गया, तो इसके बीच में कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब बनाना है अपने को। तो इसके लिए देखो, जब वस्तु है उसका मुख्य, जब वस्तु है उसका मुख्य अक्ष और ध्रुव के मध्य कोई वस्तु रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो उस दर्पण के कहाँ बनता है, उस दर्पण के यहाँ पे पीछे की ओर बनता है। उस दर्पण के, ये दर्पण है, इस दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे की ओर। ठीक है, और कैसा बनता है, ये वस्तु से कितना होता है, अत्यधिक बड़ा होता है। और कैसा यहाँ पे, जैसे ये सीधा इधर की साइड है तो ये भी इधर की साइड सीधा है, सीधा एवं आभासी होता है, बिंब से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति और आकार लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न दे रखा है इसके अथवा का, कि एक डॉक्टर है, इसके अथवा का प्रश्न क्या दे रखा है, एक डॉक्टर, ठीक है, एक डॉक्टर जो टू क्षमता, एक डॉक्टर बोल रहे हैं यहाँ पे एक डॉक्टर जो इसके, ये एक डॉक्टर है, एक लेंस बताता है उसको कि भाई 2 पॉइंट क्षमता संशोधन लेंस निर्धारित करता है। तो लेंस की फोकस दूरी बतानी है और ये बतानी है लेंस है किस प्रकृति का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो प्लस चिन्ह है इसका, वो किसको बता रहा है, यहाँ पे उत्तल लेंस को बता रहा है। किसको, उत्तल लेंस को। तो इसकी फोकस दूरी अपने को होता है P बराबर क्या होता है, 1/f। f किस में होना चाहिए, यहाँ पे मीटर में, उसके लिए होता है। तो इसके लिए देखो, जब फोकस दूरी किसमें दे रखी है, यहाँ पे सॉरी लेंस क्षमता प्लस में दे रखी है, तो लेंस क्षमता बराबर होता है 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। लेंस क्षमता बराबर होता है 1/फोकस
फोकस दूरी, तो यहाँ पे P जो क्षमता है वो कितनी, 2 है। ठीक है, फोकस दूरी 1/f होती है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या इन दोनों को इंटरचेंज कर लो। ठीक है, तो F बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, F बराबर 0.5 ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, कितना, 50 सेंटीमीटर। अतः जो फोकस दूरी है वो कितना है यहाँ पे, 50 सेंटीमीटर। और इसका जो धनात्मक चिन्ह है वो किसको बताते हैं यहाँ पे, इसको लेंस की क्षमता जो है, लेंस क्षमता को, और कौन सी यहाँ पे, उत्तल लेंस की लेंस क्षमता को बताता है। ठीक है, जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, 2f2 से परे बनता है। तो जब वस्तु यहाँ पे f1 और 2f1 के मध्य हो तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, इसके वस्तु के पीछे बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, ये वस्तु हो गई और ये इसका प्रतिबिंब हो गया। तो इसका ये हो जाएगा, किस प्रकार का बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, और वस्तु से क्या होगा यहाँ पे, बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न हुए। नेक्स्ट दे रखा है, मिसाइल की संरचना देते हुए साबुन और अपमार्जक की सफाई करने की क्रिया विधि बताइए। ठीक है, नेक्स्ट या अथवा में दे रखा है, निहित रासायनिक समीकरण देकर एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित अभिक्रियाओं का विश्लेषण किए। एस्टरीकरण दे रखी है, जब अल्कोहल को और जो कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे, एथेनोइक अम्ल बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षारक के साथ कोई भी क्षारक ले ला, उसके साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे इसको दर्शा सकते हैं। धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा गया होगा सभी का। ठीक है, धन्यवाद।